मोटू शहर में एक बड़ी फैक्ट्री में काम किया करता था। फैक्ट्री के मालिक राजू को साधु संत से और भक्ति भाव से बहुत लगाव था। राजू काफी मंत्र जानता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे तो एक दिन राजू मोटू से बोलता है, मोटू तुम्हारी कल की ड्यूटी रात को है क्योंकि परसों ही कानपुर माल पहुंचाना है। फिर मोटू बोलता है, ठीक है साहब, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं टाइम पर आ जाऊंगा। फिर मोटू घर आकर पतलू को बोलता है, सुनो पतलू, मुझे आज रात को फैक्ट्री जाना पड़ेगा क्योंकि परसों कानपुर माल पहुंचेगा तो गाड़ी आज रात को ही जल्दी से भरना पड़ेगा। फिर पतलू बोलता है, ठीक है मोटू, लेकिन तुम अकेले मत जाना, अपने साथ दोस्त टोनी को भी ले जाना। और हाँ, रास्ते में वो जंगल भी पड़ेगा। मैंने सुना है कि उस जंगल में एक प्रेत आत्मा का साया है, तो तुम ध्यान से जाना। फिर मोटू बोलता है, अरे यार पतलू, तुम मेरी चिंता मत करो, ठीक है, लेकिन तुम कहते हो तो मैं मेरे साथ टोनी को ले जाऊंगा। रात के 9 बजे टोनी और मोटू दोनों पैदल पैदल आराम से फैक्ट्री की ओर जाने लगते हैं। चलते चलते दोनों प्रेत आत्मा वाले जंगल तक पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक सुंदर सी औरत दिखाई देती है तो टोनी मोटू से बोलता है, मोटू सामने देखो, कितनी सुंदर औरत खड़ी है। फिर मोटू बोलता है, टोनी तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो, क्या पता ये कोई नई मुसीबत हो, तुम बस चुपचाप मेरे साथ फैक्ट्री चलो। अरे यार, तुम कैसी बात कर रहे हो यहाँ पर? भला ये अकेली क्या कर रही होगी? लगता है किसी मुसीबत में है। चलो इसके पास चलकर पूछते हैं। फिर मोटू और टोनी दोनों उस औरत के पास जाते हैं और टोनी उस औरत से पूछता है, सुनिए, आप इतनी रात गए अंधेरे में यहाँ क्या कर रही है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? फिर वो औरत बड़ी ही सुरीली आवाज में बोलती है, मैं इस जंगल के उस पार तक रहती हूँ, क्या आप मुझे जंगल के उस पार छोड़ देंगे? टोनी उस औरत को देखकर और उसकी आवाज सुनकर उसके ऊपर मोहित हो गया और मोटू टोनी को कुछ रोक पाता या कुछ बोल पाता उससे पहले ही टोनी बोलता है, हाँ हाँ जरूर, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको जंगल के उस पार छोड़ देंगे। हम दोनों भी उसी तरफ जा रहे थे। जैसे ही तीनों जंगल में थोड़ा आगे जाते हैं वैसे ही वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है और उस चुड़ैल के बड़े बड़े दांत, पूरा बदन नीला। फिर चुड़ैल बोलती है, आज तो मैं काफी दिनों बाद में इंसानी खून पीऊंगी। टोनी और मोटू कुछ बोल पाते उससे पहले ही चुड़ैल ने टोनी का गला पकड़ लिया और उसे हवा में लटका दिया। थोड़ी ही देर में टोनी मर गया। यह नजारा देखकर मोटू दबे पांव वहां से भागने लगा। भागते भागते बिना कहीं रुके मोटू फैक्ट्री पहुंच गया। मोटू को इस तरह आते देख फैक्ट्री का मालिक राजू बोलता है, क्या हुआ मोटू, तुम्हें इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? साहब, मैं जंगल के रास्ते होते हुए मेरे दोस्त के साथ में फैक्ट्री आ रहा था, तभी रास्ते में जंगल में रहने वाली चुड़ैल आ गई और मेरे सामने मेरे दोस्त को मार दिया। साहब, अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगा? राजू कुछ मंत्र जानता था क्योंकि वह पूजा पाठ किया करता था। तो राजू बोलता है, ओ मोटू, मैं तुम्हें ये बात बताना भूल गया था, वो जंगल वाली चुड़ैल काफी लोगों को मार चुकी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लौटते समय मैं तुम्हें एक धागा दूंगा जिससे वह चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। और तुम्हें जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, तुम उन मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना जिससे वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर मोटू बोलता है, साहब, आप मुझे बचा लो, प्लीज आप मुझे बचा लो, वरना वो प्रेत आत्मा वाली चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। मोटू तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जैसा बता रहा हूँ तुम बस वैसा ही करना। फिर मोटू कुछ देर में फैक्ट्री का काम खत्म करके अपने घर लौटने लगता है। थोड़ा दूर जाने के बाद मोटू उस जंगल तक पहुँच जाता है। तभी वहाँ मोटू के सामने वो भयानक चुड़ैल फिर से आ जाती है। मैंने कहा था ना, तू मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा। आ गया ना वापस लौट के यही, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? फिर चुड़ैल मोटू के पास जाने लगती है तो चुड़ैल को एक जबरदस्त करंट लगता है। तो चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो तू तंत्र मंत्र के साथ यहाँ आया है। मैं तेरी जानकारी के लिए तुझे बता दूं, यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे तांत्रिक आए, उनको भी मैंने एक चुटकी में धूल चटा दी। तो तू क्या चीज है मेरे सामने? चुड़ैल की इतनी बात सुनकर मोटू अपने सेठ के बताए अनुसार मंत्र पढ़ने लगता है
ओम क्लीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः। ओम क्लीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः। ओम क्लीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः। मोटू के मंत्र उच्चारण से चुड़ैल चिल्लाने लगती है। चुप हो जा वरना तुझे मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन मोटू चुप नहीं होता और मंत्र लगातार पढ़ता ही रहता है। मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल डर जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है और फिर मोटू जल्दी से अपने घर